मैं आज आपको ट्रेडिंग की 5 साइकोलॉजीज बताने वाला हूं जो एक्चुअली आपकी ट्रेडिंग को काफी ज्यादा इफेक्ट करती है एंड मोस्ट प्रॉब्ली इन अ नेगेटिव वे. दिस इज नेमिराज गथानी, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिफाइंग द राइट स्ट्राइक प्राइजेस. मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं, स्ट्राइक प्राइस ही गलत सेलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर 23,500 निफ्टी चल रही है अभी और आपको कॉल बाय करना है, तो आइडियली क्या होना चाहिए, 23,450 या 23,500 का कॉल बाय करना चाहिए हमें. उसका एक रीजन है, उसका डेल्टा हाई होता है. नाउ ऑप्शन ग्रीक्स के लिए मैं अलग वीडियो सीरीज बनाऊंगा, उसको जरूर देखिएगा. फिलहाल के लिए इतना समझते हैं कि 23,450 या 23,500 अपने को निफ्टी का कॉल लेना चाहिए था. बट अपने क्या करते हैं, अपने देखते हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस कम रहता है, स्पेशली अब जब क्वांटिटी भी हाई हो गई है. तो क्या करते हैं हम लोग थोड़ा दूर का कॉल, सस्ता कॉल ढूंढने का ट्राई करते हैं. वही सबसे बड़ी गलती करते हैं. हम लोग 23,600 700 800 तक के कॉल ले लेते हैं. तो वो अपने को नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने स्ट्राइक प्राइस ही गलत सेलेक्ट किया तो अगर मार्केट आपकी तरफ भी गई, आपके फेवर में गई, तो भी आपको वो प्रीमियम इंक्रीज नहीं मिलेगा. और जो आपके साथ बहुत बार हुआ भी होगा इन द पास्ट, आप मेरे साथ ये पॉइंट जरूर रिलेट कर पाएंगे. पॉइंट नंबर 2, नॉट पुटिंग स्टॉप लॉसेस. सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम, अगर सपोज एक ऑप्शन हम लोग ने लिया 200 रुपए में, वो 180 हो गया, 10% आपका चला गया है, आप फिर भी वेट करते हो. क्यों? आपको होप है कि जिस डायरेक्शन में मैंने बोला है मार्केट को जाने के लिए, वो उस डायरेक्शन में जाएगी. ऑलरेडी वो नहीं गई, उल्टा गई है, इसलिए आपका 20 पॉइंट ऑलरेडी चला गया है. बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग होप करते हैं. होप ट्रेडिंग, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट होपलेस वेज ऑफ ट्रेडिंग. अगर आप ये करते हैं तो आपका लॉस गारंटीड है. एक सिंपल पॉलिसी यूज करिए कि अगर 10%, 15%, 20% जो भी आपकी कैपेसिटी है, 5%, 1%, वॉट एवर, अगर आपका कैपिटल का उतना चला गया, आप उसको स्टॉप लॉस ले लीजिए. एंड मार्क माई वर्ड्स, ओनली पीपल हु कैन टेक लॉसेस कैन मेक ह्यूज प्रॉफिट्स. पॉइंट नंबर 3, सिटिंग फॉर एंटायर 6 hours and 15 minutes इन द मार्केट. हमें आदत पड़ गई है कि 9:15 बजते ही हम लोग चालू हो जाते हैं और 3:30 बजे तक बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि क्या हो रहा है नेक्स्ट मूवमेंट, कैसे कोई भी एक कैंडल को मैं पिक कर लूँ. वैसे नहीं होता. द लॉन्गर यू ट्रेड, द लेस आर द चांसेस फॉर यू टू मेक मनी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मंत्र. अगर आप पूरे 6 घंटा 15 मिनट बैठते हैं, ट्रस्ट मी, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी. सेबी का जो डेटा अभी 93% आ रहा है कि 93% ट्रेडर्स आर लॉस मेकिंग, वो 99% हो जाएगा. आई एम श्योर अबाउट दैट. सो क्या करना चाहिए हमें, आइडियली वी शुड सेट अ टारगेट कि अगर मेरा 3,000, 5,000, 10,000 जो भी अपना प्रॉफिट है, अगर वो आ गया तो और मैं ट्रेड नहीं करूंगा. एंड सेम गोज फॉर द नेगेटिव साइड एज वेल, कि अगर इतना लॉस हो गया तो मैं और ट्रेड नहीं करूंगा. लेकिन हम लोग वो करते नहीं है. ये करना चाहिए. ईदर डू दिस कि आप अपना टारगेट लो और एग्जिट हो जाओ, या फिर आप सिर्फ ऑब्जर्व करो और ट्रेड मत करो. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, कि सिर्फ ऑब्जर्व करना और कुछ नहीं करना, बिकॉज मार्केट बुलाती रहती है लेकिन जाने का नहीं. पॉइंट नंबर 4, थिंकिंग कि आज मैंने मार्केट स्टार्ट किया है और मैं आज ही सारा के सारे पैसे लेके जाऊंगा मार्केट से. ऐसा नहीं होता ऑन एनी गिवन डे. आप सपोज 2 लाख रुपए लेके आते हैं कैपिटल, और आपने 50 रुपए का कोई ऑप्शन बाय किया, 55 हो गया, 10% बढ़ गया, 2 का 2 20 हो गया, आपका कॉन्फिडेंस सुपर हाई हो गया. तो आपने क्या सोचा कि आज मैं और ट्रेड लेता हूं और आज ही 2 का 10 कर देता हूं. ऐसे नहीं होता. यू हैव टू बी डिसिप्लिन ट्रेडर. अगर आप ये सोचते हो कि मैं कभी भी किसी भी दिन 2 का 10 कर सकता हूं, वो 1-2 बार होगा 365 डेज में से, और वो भी बाय फ्लूक. ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका 50 में आपने कुछ लिया है, आप 500 तक वेट करके उसका एग्जिट का, 50 का 100 होते ही किसी भी अच्छे इंसान का ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये बोलता है कि मैं एग्जिट मार देता हूँ इसमें से, क्योंकि मेरा डबल हो गया पैसा. कोई 5x 10x तक वेट नहीं कर पाता है. वेरी डिफिकल्ट. सो प्लीज डू नॉट थिंक कि एक ही दिन में मैं पूरा मार्केट कैप्चर कर लूंगा. पॉइंट नंबर 5, द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जीरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शंस चेन, रेजिस्टेंस एरियाज एंड सपोर्ट एरियाज. 90% ट्रेडर्स को ये पता ही नहीं है कि ऑप्शंस चेन रीड कैसे करते हैं. मैं अगली वीडियो इस पे बनाने वाला हूं, ऑप्शंस चेन एंड ऑप्शन ग्रीक्स पे, जरूर देखिएगा. एंड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरियाज, ये कैसे बनते हैं, ये किसी को पता ही नहीं है.
मार्केट में आपने एक ट्रेड लिया, रेजिस्टेंस एरिया के पास आपने कॉल ले लिया। अब जिसको भी ये समझ में आ रहा है तो आपको पता है कि आपका ट्रेड नेगेटिव में जाने वाला है, बिकॉज आपने एक रेजिस्टेंस जोन पे कॉल बाय किया है। ऑब्वियसली मार्केट नीचे आएगा क्योंकि वहां रेजिस्टेंस है। ये अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ये लोगों को नहीं पता। लोग सोचते हैं 3-4 कैंडल ऊपर चली गई, ग्रीन हो गई, तो बस अभी वापस कॉल ले लेते हैं। ऐसे नहीं होता है। मार्केट कभी भी यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ऊपर नीचे जिगजैग चलते रहता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज प्रोबेबल एरियाज के रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सब कहाँ आ रहा है, तब जाके आप सही तरीके से बाई या सेल कर पाएंगे ऑप्शंस को। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।